नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपला महाराष्ट्र में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दरअसल पत्रकारों से बात की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। कहा कि भाजपा जब सत्ता से हटेगी तो उनके द्वारा लिखा गया इतिहास भी मिटा दिया जाएगा। और यह भी कहा गया कि भाजपा ये बताए कि आजादी की लड़ाई के दौरान भाजपा के कितने लोग फांसी चढ़े। उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। वो कांग्रेस सर, देखो ये तो पुराना एक विवाद है। आजादी की लड़ाई में कौन था और कौन नहीं था। और ये बात सही है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान सबसे बड़ा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में ही थे। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, अब जितने भी नाम जोड़ते जाइए वो कांग्रेस के ही सेनापति थे। जरूर वीर सावरकर, भगत सिंह जैसे कुछ ऐसे क्रांतिकारी वो किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं। वो अपना क्रांति का कार्य अलग तरीके से करते हैं। बात ऐसी है कि अगर खड़गे साहब ने ये बात कही है तो उसमें प्रतिवाद करना चाहिए बीजेपी ने कि हमारे इतने इतने लोग फांसी पे गए, हमारे इतने लोग जेल में चले गए। बता दीजिए, आजादी की जंग, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ये बड़ी बात है देश के लिए। और आजादी के अमृत महोत्सव में आप बहुत से कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन आप ये नकार नहीं सकते इस अमृत महोत्सव की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बलिदान। ठीक है, कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद है, हो सकते हैं, लेकिन जो सेनापति रहे, जो सरदार रहे, जो आंदोलन रहा क्विट इंडिया तक, वो तो कांग्रेस की लीडरशिप में हुआ। जनता कांग्रेस की लीडरशिप में ही मरने के लिए तैयार थी, जेल जाने के लिए तैयार थी। ये इतिहास है और इतिहास कोई बदल नहीं सकता। हमने भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत बार क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ये इतिहास है और इतिहास को कैसे आप बदलेंगे? आप लोकमान्य तिलक का इतिहास कैसे बदलेंगे? आप सरदार पटेल का इतिहास, मौलाना आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी जेल में रही। आप इतिहास कैसे बदल सकते हैं? आप संसद भवन बदल सकते हो, आप राजपथ का नाम बदल सकते हो, लेकिन इतिहास आप नहीं बदल सकते। और मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर का भाई अनीस इब्राहिम कास्कर गैंग के लोग मुंबई में एक बार फिर से ड्रग्स व्यापार में एक्टिव हो रहे हैं। बता दें आपको कि साल 2021 जनवरी में मुंबई में अनीस के लिए ड्रग्स व्यापार संभालने वाले आरिफ बुजवाला की गिरफ्तारी के बाद अनीस इब्राहिम की कमर टूट गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से अनीस गैंग एक्टिव हो गया है। सूचना है कि ये गैंग फिर से एक बार एक्टिव हो गया है और कुर्ला पाइप रोड पर जावेद अंसारी नाम के एक ड्रग डीलर जो कि तेजी के साथ सर उठा रहा है। जावेद के लिए काम करने वाला इम्तियाज और परवेज मुंबई के मस्जिद बदर से ड्रग्स लाकर कुर्ला से भिवंडी और मुंब्रा में सप्लाई कर रहे हैं। और भिवाड़ी में आपको बता दें कि भिवंडी में मुन्ना कसाई ड्रग सप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कुर्ला पुलिस थाने को इस बात की खबर नहीं, बल्कि हफ्ते की बड़ी रकम लगातार मिलने के कारण पुलिस निष्क्रिय पड़ी हुई है। अब आपको बता दें कि देखना यह है कि आर्य न्यूज पर जो एक खबर जग जाहिर होने के बाद अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है या गांधी जी के बंदरों की भूमिका में बनी रहती है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एटीएस को पता चला था कि भगोड़ा गैंगस्टर और ग्लोबल टेरर फाइनेंसर दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम और विदेशों में रहने वाले उनके साथी भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अवैध गतिविधियों से एकत्रित कर पैसा इकट्ठा कर रहे थे और उसका जो उपयोग है वो किया जा रहा था। और सूचना मिलने के बाद एटीएस ने अनीस इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि अनीस की जो गैंग है एक बार फिर से मुंबई में सर उठा रही है। कई जगहों पर ड्रग डीलिंग के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं और साथ ही जानकारी ये भी आई है कि पुलिस के साथ मिली भगत की वजह से ये गैंग अपना पैर पसार रहा है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि आखिर पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से शादी में आई एक बारात में फायरिंग का एक वीडियो सामने आ गया है। यहीं आपको बता दें कि इस वीडियो में दूल्हे राजा ने अपनी शादी के बारात में फायरिंग की और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा दें, यहाँ पर दूल्हा खुद यहाँ पर घोड़ा गाड़ी पर चढ़ा हुआ है, उसके हाथ में यहाँ पर वो फायर गन लेकर बैठा है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही पुलिस भी सक्रिय हो गई है और इस वीडियो की आगे की जांच की जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अंतर्गत आने वाले संगमनेर इलाके में अज्ञात चोरों ने एक साथ 6 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में सुनील शिवाजी नायकवाड़ी की तहरीर पर संगमनेर नगर थाना क्षेत्र में 6 लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दीडच्या सुमारास इथं कुठे वस्ती शेताईमाळा इथे 6 चोर आले आणि त्यांनी हा दरवाजा उघडला आणि डायरेक्ट आतमध्ये घुसून बाहेरचा दरवाजा तोडून डायरेक्ट बेडजवळ आले। आमचे बंधू उत्तमराव सखाराम कुटे यांच्या पत्नी आणि ते दोघं बेडरूममध्ये होते। त्यांना डायरेक्ट धमकून बाजूला हे करून डायरेक्ट कपाट तोडून आतमधून 1.25 लाख रुपये आणि सोनं, मुलीचे दागिने, 8-9 तोळे सोनं असा एवढंच त्यांनी चोरून नेलं। त्याच्यानंतर मी शेजारी माझ्या घरी होतो, मी माझे दरवाजे सगळे दरवाजे लावून घेतले आणि बाहेरच्या बाजूने खिडकी उघडल्यानंतर माझ्यावर टांगे उघडले, ते चल आत होय म्हणून मी जोरात आवाज दिला, त्याच्यामुळे बाकीचे शेजारचे सगळे जागे झाले आणि मग त्याच्यानंतर ते उत्तर दिस काय नाही, ते आले होते बस हेच म्हणत होते की चाकू वगैरे काढून मग बेडरूम मध्ये नेलं मला। म्हणजे आवाज करायचा नाही, जोपर्यंत पुढचं घर आम्हाला पुढचं घर फोडायचंय, पुढचं घर फोडायचं, कोणी आवाज करायचा नाही आणि मग आम्हाला कोंडून वगैरे घेतलं होतं। किती जण होते ते 6 जण होते, 4 जण आतमध्ये आले, ते 2 जण बाहेर होते। मग तुला काय म्हटले ते? मला काय नाही बोलले, फक्त ते मी हॉलच्या दरवाजाने मी बाहेर जाणार होते, म्हणजे वाजवलं कोणी तर, पण नाही गेले ते कडी लावून घेतली। त्यामुळे जाता नाही आलं। मम्मी ओरडत होती म्हणून मम्मी तिकडे गेले आणि त्यांनी माझ्या बेडरूम मध्ये। और अब बढ़ते हैं औरंगाबाद की ओर, जहां पर सिल्लोड तालुका के ग्राम पंचायत चुनाव में शिंदे गुट ने बाजी मार ली है। सिल्लोड तालुका में 18 ग्राम पंचायतें हैं और इनमें से अब तक 12 ग्राम पंचायतों का चुनावी नतीजा आ चुका है। बताया जा रहा है कि 12 में से 10 पर शिंदे गुट ने विजय हासिल की, जबकि बाकी 2 सीटों पर बीजेपी को विजय मिली है। अब मुंबई के कल्याण में तालुका के ग्राम पंचायत चुनाव में शिंदे गुट ने भी अपना खाता खोल ही दिया है। बताया जा रहा है कि कल्याण तालुका के करीब 9 ग्राम पंचायतें हैं और अभी तक इन सभी ग्राम पंचायतों पर शिवसेना और बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। अब इनमें से एक नंदत ग्राम पंचायत पर शिंदे गुट के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और इसी के साथ ही जीत का खाता भी शिंदे गुट के लिए खुल गया है। आमचे सर्व कल्याण पश्चिमचे लाडके आमदार सन्माननीय विश्वनाथ दादा भोईर यांच्या माध्यमातून आम्ही ही निवडणूक लढवलेली आहे। तसेच इतर पक्षाचेही काही सदस्य आमचे निवडून आलेले आहेत, त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि आमदार साहेबांचे समर्थक अशा पद्धतीने आम्ही निवडणुकीला सामोरं गेलो आणि आमचा सरसकट 100% विजय या ठिकाणी झालेला आहे। थेट सरपंचासह 7च्या 7 सदस्य आमचे निवडून आलेले आहेत।
आमचे सर्व सदस्य निवडून आलेले आहेत. आता एकच या सर्व मतदारांनी जो आमच्यावर विश्वास दाखवलेला आहे तो आम्हाला सार्थ करून दाखवायचा आहे आणि जे जे आश्वासन आम्ही निवडणुकीमध्ये दिलेले आहेत ते सर्व आम्ही पूर्ण करणार अशी ग्वाही मी या ठिकाणी देतो. त्यासाठी आम्हाला सन्माननीय आमदार साहेबांचं मोलाचं सहकार्य लाभतच असतो आणि याच्या पुढेही लाभणार आहे. आणि त्यांच्या और उद्धव गुट के विधायक और पूर्व मंत्री सुनील प्रभु के दबाव में मुंबई महानगर पालिका के द्वारा विकास कामों को रोकने के खिलाफ पूर्व बीजेपी नगर सेवक विनोद मिश्रा ने सांकेतिक 1 दिवसीय धरना किया। मलाड के पूर्व और करार विलेज में एसबीआई बैंक से संतोषी माता मंदिर तक कई मल निस्तारण पाइपलाइन डालने का प्रस्ताव महानगर पालिका ने पारित कर दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि स्थानीय उद्धव गुट विधायक सुनील प्रभु के दबाव में इस काम को मुंबई महानगर पालिका ने रोक दिया। इसी के खिलाफ अब बीजेपी के पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है। इससे घबराकर अब स्थानीय मनपा अधिकारियों ने धरना रोकने की गुजारिश की और आश्वासन दिया है कि इस रकम का और इस काम का तुरंत ही आगाज किया जाएगा। शिवसेना उद्धव गट के विधायक दिंडोसी के उन्होंने राष्ट्रवादी और कांग्रेस के नेताओं के आग्रह पर पी नॉर्थ के अधिकारियों को एक पत्र दिया कि कुरार के अंदर जो सीवर लाइन का काम चल रहा है उसको तत्काल बंद कराया जाए। इस षड्यंत्र के खिलाफ मैंने पी नॉर्थ के अधिकारियों को कल चेतावनी दिया था कि मैं उपोषण पर बैठूंगा और आज मैं 10:30 बजे उपोषण पर बैठा। 1 घंटे बाद महानगर पालिका के अधिकारी आकर के उन्होंने गलती मान ली और लिखित आश्वासन दिया कि आप काम चालू करें, हम काम चालू करवा रहे हैं और आप अपना उपोषण वापस ले और उनकी विनती को मान रखते हुए और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उपोषण को वापस लिया और साथ ही साथ चेतावनी दिया जो कुरार के विकास के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव गट के शिवसेना के लोग नाटक कर रहे हैं, उनको विकास से दूर करने का काम कर रहे हैं। भविष्य में अगर फिर उन्होंने कोशिश किया तो इस बार हम सड़क के किनारे नहीं बैठेंगे, सड़क पर बैठेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में फूके गए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पुतले। यहाँ आपको बता दें कि राज्यपाल ने पिछले कुछ दिनों पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक बयान दिया था और इस बयान के बाद से ही वो लगातार विवादों में फंस गए। इसके बाद सोमवार के दिन भी उद्धव गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बाजार में दुकान बंद करवाई और उसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पुतला फूका गया है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कई तरह के इस तरीके के पुतला दहन किया गया और साथ ही उनका विरोध लगातार जारी है। जैसे ही उन्होंने बयान दिया उसके बाद से लगातार जो महाराष्ट्र की जनता है खासतौर पर भगत सिंह कोश्यारी का पुतला दहन कर रही है और साथ ही साथ कार्रवाई की मांग की जा रही है। विरोध केला, त्यांच्या कामाला विरोध केला, त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीचा या सगळ्याचा निषेध करण्यासाठी गारगुटी बंद करून आज आपण मोर्चा इथं आयोजित केलेला आहे। गारगुटी बंद छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जाहीर आवाहन करतोय की गेल्या सातत्यानं महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमानकारक उल्लेख काही जबाबदार अधिकारी आणि पदाधिकारी करत आहेत आणि या निषेधार्थ राज्यपालांनी जी काही भूमिका मांडली ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावणारी आहे आणि असं असल्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोश्यारींच्या विरोधात वातावरण तापलेलं असताना केंद्र शासनानं ह्या सगळ्या गोष्टीचा गांभीर्यानं विचार करून त्यांना राज्यपाल पदावरून हटवावं अशा प्रकारचे आम्ही प्रकाश पाटील शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख कोल्हापूर या ठिकाणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे ह्या देशाला लागलेला एक कलंक आहे। ह्या महाराष्ट्राला राज्यपाल म्हणून अनेक वर्षे ह्या ठिकाणी त्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा म्हणजे आमच्या दैवताचा ह्या ठिकाणी अपमान करण्याचं षडयंत्र रचलं आहे आणि या षडयंत्राच्या पाठीमागे जर कोण असेल तर ते केंद्रातलं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आणि ह्या महाराष्ट्रातलं फडणवीस आणि ईडीचं सरकार ह्या ठिकाणी त्या भगतसिंग कोश्यारीच्या पाठीमागे आहे। माझी आपणाला ह्या ठिकाणी त्या सरकारला एक जाहीर आव्हान आहे, ह्या ठिकाणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीला त्याला पदावरून हटवा आणि ह्या महाराष्ट्रामध्ये तमाम महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा वारंवार अपमान करणाऱ्या भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निषेधार्थ आज गारगोटी बंदची हाक सर्व पक्षीय आणि सर्व शिवभक्तांनी दिली होती। त्याप्रमाणे आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल अवमान करणाऱ्या व्यक्तींचा निषेध म्हणून आज कळकुटा भगतसिंग कोश्यारी याची आज
प्रेत यात्रा काढून त्याचं दहन दिलेलं आहे. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंनी मार्मिकच्या माध्यमातून एक वाक्य लिहिलं होतं की वाचा आणि थंड बसा. तसं आज महाराष्ट्रात अशी अवस्था आहे की ऐका आणि शांत बसा. तर सर्व शिवभक्तांना मी आवाहन करीन. नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो आपको दिखाते हैं। युवाओं को तो जो पहला टर्म है, जैसे मेरा पहला टर्म है, हमें आशा है कि सेशन लंबा चले। बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके जो मैं रेज करूंगा इस सदन में, और आज पहला दिन है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग सर। जिसमें पे जिस तरीके से सीमा विवाद चल रहा है और महापुरुषों का अपमान की बात है, उस तरीके को आप किस तरह की तरह? देखिए, जो महाराष्ट्र की संस्कृति है और महाराष्ट्र का जो कल्चर है उसके खिलाफ और शीतकालीन अधिवेशन को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अमोल मिचकरी और कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष भाई जगप्रताप ने प्रतिक्रिया दी है। म्हणजे समृद्धी महामार्गाचं बऱ्यापैकी काम महाविकास आघाडीच्या काळातच झालं होतं. त्यानंतर वळगंगा आणि वैनगंगा प्रकल्पाचं काम हे महाविकास आघाडीच्या काळात झालं होतं. अनेक गोष्टीचं श्रेय घेण्याकरता समृद्धी महामार्गाच्या आत्ताच्या काळात त्यांचा अल्प असणारा वाटा, पण त्याचं श्रेय सुद्धा शिंदे भाजप सरकारने कशा पद्धतीने घेण्याचा प्रयत्न केला हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. वैनगंगा नळगंगा प्रकल्प सुद्धा यांनी कशा पद्धतीनं थांबवला हे सुद्धा महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. इतकंच नाही तर नगर विकास काल पहिला दिवस होता. तुम्ही मला वाटते माझ्यापेक्षा चंद्रिकापुरे साहेब विधिमंडळात सिनियर आहेत. मग 3 अर्थमंत्री जे माजी अर्थमंत्री झाले, मग वळसे पाटील साहेब असतील, जयंत पाटील साहेब असतील, अजितदादा असतील, यांनी सांगितलं की त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये कधीही पहिल्याच दिवसाला पुरवणी मागण्या सभागृहाच्या पटलावर ठेवल्या गेल्या नाहीत. पण काल भाजप सरकारकडून त्या पुरवण्या मागण्या ठेवल्या गेल्या आणि त्यामध्ये सर्वात जास्त तरतूद ही नगर विकास आणि ग्रामविकास खात्यांसाठी बरोबर पद्धतीने लावून ठेवलेली आहे. महाविकास आघाडीच्या आमदारांना 1 रुपयाही निधी द्यायचा नाही असंही एक षडयंत्र आखलं गेलेलं आहे. आजचा दुसरा दिवस अधिवेशनाचा आहे. बऱ्याच लोकांना या अधिवेशनापासून अपेक्षा आहे. काल आमचे नेते महाविकास आघाडीचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ साहेब ज्यावेळेस बेळगावला गेले होते त्यावेळेस त्यांच्यावर लाठी हल्ला करण्याचा सुद्धा प्रयत्न झाला. बेळगाव, निपाणी, कारवार हा जो महाराष्ट्राचा भाग आहे तो महाराष्ट्रातच यावा, महाराष्ट्रात राहावा, महाराष्ट्र एक संघ राहावा ही भूमिका 3ही पक्षाची आहे. ती उद्धवजींच्या नेतृत्वात, महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वात आताच ठरली. त्यामुळे माझ्या डोक्यावर जी तुम्हाला टोपी दिसते आहे ही टोपी आज साधारणपणे बेळगाव, कारवार, निपाणी हा जो भाग आहे आणि मराठी भाषिकांवर ज्या पद्धतीने लाठीचार्ज, अन्याय, अत्याचार होत आहेत आणि बसवराज बोमयेंचे पीए म्हणून ज्या पद्धतीने शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेब वागतायत या सर्वांविरुद्ध दोन्ही सभागृहामध्ये आम्ही मोठ्या ताकदीने आवाज उचलणार आहोतच. दुसरा महत्वाचा विषय असा आहे, नागपूरमध्ये अंबाझरी गार्डन आहे. या अंबाझरी गार्डनला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यावेळेस 14 ऑक्टोबर 1956 लाखो अनुयायांसह धम्मभूमीवर धम्माची दीक्षा घेतली, त्यानंतर नागपूर महानगरपालिकेने त्यांच्या सन्मानार्थ 40 एकर जागा अंबाझरीला दिली होती. ती याकरता की त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक उभं राहावं. दुर्दैवानं पुढे 6 डिसेंबर 1956 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महापरिनिर्वाण झालं आणि त्यानंतर महानगरपालिकेने तकलादू कारण दाखवत ही सगळी जमीन एका प्रायव्हेट ठेकेदाराला हस्तांतरित केली. और अब रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र में आज 7,751 ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम आने जा रहे हैं और अब तक 944 ग्राम पंचायतों का परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिसमें भाजपा और शिंदे गुट ने 384 ग्राम पंचायतों पर विजय हासिल की है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 381 जगहों पर जीत मिली। मुंबई पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इसमें 2 दारूबाजों ने पैसे न मिलने की वजह से स्टेट एजेंट की दुकान पर तोड़फोड़ की है। दारूबाजों ने दुकानों पर आग के गोले फेंके, पत्थर फेंके और बियर की बोतलें फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखाते चलें कि ये वहीं का लाइव सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दुकान के बाहर आगजनी हो रही है और इसी के साथ ही यह हैरतअंगेज मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के लिए पैसे न मिलने पर गुस्साए इन 2 युवकों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है।
सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आने वाले नासिक सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास घोटी स्टेशन के पास ही पेंटाग्राफ ओवरहेड वायर में खराबी आने की वजह से ट्रैफिक बाधित हो गया। इसी की वजह से डाउन रूट की ट्रेनें 1 घंटे की देरी से चली हैं। बताया जा रहा है कि सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके और इसी के साथ ही इंजन बदलने का काम किया गया है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।